नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। कल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला था। एक हॉरर स्टोरी डाली थी और वो एक रियल कहानी थी, रियल बेस पर आधारित थी। कल जो मैंने डाली थी वीडियो, उसमें बताया गया था डेविल्स बुक के बारे में, एक शैतानिक किताब के बारे में, जिसको आप सबने बहुत पसंद किया। और उसके बाद किसी ने मेरे से पेशकश की कि आप कोई और हॉरर स्टोरी बताओ जो बिल्कुल रियल बेस पर आधारित हो। कोई रियल हॉरर स्टोरी आप मेरे को बताओ। अब मैं आपके सामने कोई फालतू की इधर उधर की स्टोरी बताऊं, उसमें तो कोई फायदा है नहीं। तो आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक रियल स्टोरी है। और इसके सबसे बड़ा साक्षी ये है, जो प्रूफ है, कि खुद इसको पुलिस के सामने घटना घटी है। पुलिस ने भी माना था कि हाँ, यहाँ पर असली में भूत है। काफी टाइम पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन भी की है। और वो पुलिस ने जो अपने प्रूफ दिए थे, जो अपने विटनेस था उनके सामने, जो उन्होंने साक्ष्य पेश किए थे, वो आज भी गूगल पर, इंटरनेट पर उपलब्ध है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अभी अभी 18 साल कंप्लीट किए हैं अपने जीवन के। 18 साल कंप्लीट किए हैं और वो कॉलेज में एडमिशन लेती है। बात है 1990 की। लड़की का नाम था स्टेफिना लजारो। 18 साल की लड़की थी। और उसको थोड़ा सा तंत्र मंत्रों में ज्यादा विश्वास था। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि इसी असली कहानी के ऊपर एक सीरीज और एक फिल्म भी बनी है, वेरोनिका। द वेरोनिका नाम की एक सीरीज बनी है, फिल्म बनी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 100 में से कोई एक दो आदमी ही ऐसा होगा जो उस फिल्म को अकेला पूरा देख पाए। आप भी कोशिश करना, आप भी देखना, अगर आपको हॉरर मूवी में इंटरेस्ट है तो। तो बात कर रहा था मैं। बात है 1990 की, 1990 की। एक देश है, बहुत ही खूबसूरत देश है, स्पेन। और स्पेन की एक राजधानी है, मैड्रिड। जिसको हम, जो मैड्रिड है वो फुटबॉल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, वहाँ फुटबॉल के गेम होते हैं। तो 1990 की बात है। एक लड़की थी, स्टेफना लजारो, जिसने अभी अभी अपने जीवन के 18 साल कंप्लीट किए हैं और कॉलेज में एडमिशन लिया है। उसका इंटरेस्ट तंत्र मंत्रों में भी था और वो तंत्र मंत्र की किताब भी पढ़ती रहती थी। जब वो 18 साल की हो गई है, कॉलेज में एडमिशन लेती है, तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ ठीक था। अचानक से उसके व्यवहार में, उसके बर्ताव में बदलाव आता है। उसका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थी। उसकी माताजी भी थी, उसके पिताजी भी थे। और ये लोग रहते थे मैड्रिड में, लुइस मेरियन अपार्टमेंट में। तो अचानक से उसके बर्ताव चेंज हो जाता है उसका। और अपने भाई को डराती है, उसकी तरफ देखकर घुर्राती है, सांप की तरह आवाज निकालती है, जो हिस हिस की जो आवाजें होती हैं सांप की, इस तरीके की आवाजें निकालती है। उसको इस तरीके का दौरा बार बार पड़ता है, फिर खत्म हो जाता है। तो माता पिता को उसके बर्ताव में कुछ बदलाव नजर आया, तो उन्होंने उससे पूछताछ की, बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो। हर माँ बाप को चिंता होती है। उनको भी चिंता हुई, उन्होंने पूछा कि बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो। लड़की ने कहा कि मेरे को इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आधी रात में मेरे को कभी कभी एक कोई परछाई नजर आती है, एक अजीब सा साया नजर आता है। और वो साया इंसान तो है नहीं। माँ बाप को थोड़ा सा शौक लगता है कि यार ये कैसी बातें कर रही है, लेकिन सब चल रहा होता है नॉर्मली, ठीक ठाक ही चल रहा होता है। अब धीरे धीरे स्टेफना की जो तबीयत थी वो खराब होने लगती है। वो शारीरिक रूप से कमजोर होने लगती है। एक साल ऐसे ही बीत जाता है। 1991 में
उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगती है, तो उसे उसके माँ बाप सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ नहीं है, सब ठीक है, उसकी बॉडी में कोई कमी नहीं है। कभी माता पिता के जब बच्चे बीमार हो जाएं किसी के, तो उसके माता पिता डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जब वहाँ भी ठीक नहीं होते तो कभी फादर के पास ले जाते हैं, संतों के पास ले जाते हैं। वही चीज उसके साथ हो रही थी। और क्योंकि स्टेफना का जो परिवार था कैथोलिक क्रिश्चियन थे, तो ईश्वर में उनका पूरा विश्वास था, तो उसको फादर के पास भी लेकर गए। फादर ने भी कह दिया कि इसके अंदर कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। 3 महीने तक उस अस्पताल में स्टेफना का इलाज चलता है, और एक दिन अचानक से स्टेफना की मौत हो जाती है। अब क्योंकि माँ बाप जो थे वो तो रोज जाते थे उसके पास में, तो उनको भी थोड़ा सा शौक लगा कि यार ऐसा कैसे हो जाएगा, इसको कोई बीमारी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। स्टेफना की बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में हृदय गति रुकने से उसकी मौत बताई जाती है, हार्ट अटैक जो होता है। उसकी मौत हो जाती है। घर वाले परेशान हैं, सब परेशान होते हैं, जिसका बच्चा चला जाए सब परेशान तो होते हैं। लेकिन सारे क्रियाक्रम करने के बाद में सब लोग बैठते हैं। बैठने के बाद में 2-4 दिन बाद उसके माँ बाप स्टेफना का कमरा खोलते हैं, जो पहले तो बिल्कुल उन्होंने व्यवस्थित रूप से ठीक किया था। जब कमरा खोलते हैं तो वहां भी उनके सामने कुछ ऐसी चीजें हुई जो देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं वो। उन्होंने देखा कि स्टेफना के कमरे में उसके जो बेडशीट है जमीन पे पड़ी हुई है, सारा बिस्तर जो है वो अस्त व्यस्त है। तस्वीरें जो हैं उसके कमरे की सब उल्टी उल्टी पड़ी हुई है। वहां एक जीसस क्राइस्ट की भी तस्वीर थी जो उल्टी पड़ी हुई थी। पहले तो उनको लगा कि हो सकता है कोई कमरे में घुस गया हो, उसने यहाँ पे छेड़खानी कर दी हो। वो फिर उसको पूरी तरीके से व्यवस्थित कर देते हैं, और व्यवस्थित करने के बाद में फिर अपने कामों में लग जाते हैं। 2-4 दिन बाद वो फिर उस कमरे को खोलते हैं साफ सफाई के लिए, तो फिर देखते हैं कि सारी चादर वगैरह सब उल्टी सीधी पड़ी हुई हैं, तस्वीरें फिर अस्त व्यस्त हैं, और दीवालों पर नाखूनों के निशान हैं। इस बार उनको थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है। किसी के घर में कोई ऐसी परेशानी हो, कोई ऐसा नज़ारा हो, तो हर इंसान डरा डरा सहमा सहमा घूमेगा। उन्होंने उस कमरे को फिर दोबारा व्यवस्थित कर दिया, और व्यवस्थित करने के बाद में फिर अपने काम में लग गए। उस रात को वो नोटिस करते हैं कि उस कमरे में से चीखे की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीख रहा है, स्टेफना चीख रही है, और बार बार माँ माँ कह के तेज तेज पुकार रही है। पूरा घर डर जाता है। डरने के बाद हिम्मत करके धीरे से गेट खोलते हैं। गेट खोलने के बाद उनको एहसास होता है उस कमरे में बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। सारी तस्वीरें पर दोबारा से उल्टी पुल्टी पड़ी हुई हैं, सारा बिस्तर जो है वो अस्त व्यस्त है। तो पहले तो उसके माँ बाप सोचते हैं कि हो सकता है कि खिड़की खुली हुई है और वहां से ठंडी हवा आ रही हो, लेकिन जब वो उस खिड़की को बंद कर देते हैं फिर भी कमरे में चारों तरफ ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। देखकर माँ बाप बहुत ज्यादा डर जाते हैं। डरने जब वो डर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, दोबारा से गेट लगा देते हैं, और गेट लगाने के बाद उसको नट बोल्ट से कस देते हैं उसके गेट को। अब अचानक से उसके माँ बाप के सामने ही उस कमरे के नट बोल्ट खुल जाते हैं। आपके सामने कभी ऐसा हो तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। उस कमरे के गेट के नट बोल्ट खुल जाते हैं और गेट खुल जाता है। वो अंदर कमरे में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि स्टेफना की तस्वीर जो थी वहां पर वो नीचे पड़ी हुई है। जैसे ही माँ उस तस्वीर को उठाती है, उसके हाथ से दोबारा वो तस्वीर छूट के नीचे गिर जाती है। फिर पिता उठाते हैं उस तस्वीर को, और वो देखते हैं कि तस्वीर में जो स्टेफना का जो चेहरा है, उस चेहरे में आग लगी हुई है। वो पूरा जो चेहरा है आग की ज्वाला से लिपटा हुआ है।
पूरा शरीर ऐसा ही है, तस्वीर भी ऐसी है, लेकिन केवल चेहरे पर आग लगी हुई है। तो पहले तो वो इन सारी बातों के बारे में कहीं चर्चा नहीं करना चाहते थे, ये किसी के घर का पर्सनल मैटर है, कोई क्या कहेगा। लेकिन जब वो अपने पड़ोसियों को डर की वजह से बताते हैं, तो पड़ोसी भी बताते हैं कि हमको भी तुम्हारे घर से रात को चीखने की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। बात धीरे धीरे ऐसे ही चलती चली जाती है। स्टेफनी की मौत को 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन बाद करीब उसके कॉलेज से 4-5 टीचर आते हैं, क्योंकि वहीं पूरा क्रिश्चियनों का कॉलेज था, तो वहाँ नन वगैरह भी आती हैं। आने के बाद वो बताते हैं कि आपकी बेटी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसके बारे में हमने आपसे कभी चर्चा नहीं की थी, लेकिन अब चर्चा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है, तो आपको भी उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। माँ बाप कहते हैं कि ऐसी क्या बात थी जो आपने अब तक नहीं कही और अब मेरे को बताने के लिए आ रहे हो। तब उसके कॉलेज की जो टीचर्स थी, जो नन थी, वो बताती है कि एक दिन कॉलेज के पीछे की साइड में फील्ड में आपकी बेटी और उसकी एक फ्रेंड और 2 लड़के साथ में थी। एक ओजो ओजो बोर्ड होता है, उसको नीचे रखकर और उसके ऊपर गिलास रखकर, उल्टा कांच का गिलास रखा हुआ था, और आपस में कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रही थी और उंगली से बार बार टच कर रही थी। क्योंकि वो बार बार टच कर रही थी, तो मेरे को थोड़ा सा देखने में अजीब लगा। जो वहां की नन थी उसने बताया कि मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा देखने में। लेकिन जब मैंने उसको थोड़ा गौर से देखा, तो मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि जैसे ही स्टेफना ने उस कांच के गिलास पे उंगली लगाई, वो कांच का गिलास अचानक से हवा में उड़ने लगता है और वो हवा में ही घूमता रहता है। ये देखकर उसकी नंद बहुत ज्यादा डर गई। वो वहां पहुंचती है और उस बोर्ड को 2-3 टुकड़ों में तोड़ कर फेंक देती है, लेकिन अभी भी वो गिलास जो था वो हवा में था। उन्होंने पूछा तुम ये क्या कर रहे हो? तब स्टेफना ने बताया नन को कि वो आत्माओं से बात करती है, और जो सामने जो उसकी फ्रेंड खड़ी है, इसका बॉयफ्रेंड अभी कुछ दिन पहले ही बाइक एक्सीडेंट में खत्म हो गया है। आज हम उसकी आत्मा को बुलाकर उससे बात करने वाले हैं। तो नन कहती है क्या फालतू की बातें हैं, ये सब फालतू, हटो यहाँ से। भाई हर कोई कहता है जो बड़ा होता है कि यहाँ से हटो फालतू में, वो बोर्ड को तोड़ देती है। थोड़ी देर में वो देखती है कि वहां एक धुएं का गुबार उठता है, और किसी के सामने धुएं का गुबार उठे सफेद रंग का, तो आदमी डर तो जाएगा ही। और थोड़ी ही देर में वो गुबार जो था स्टेफना के नाक में होते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, और फिर वो बाहर नहीं आता। माँ बाप पूछते हैं कब की बात है, तो वो बताते हैं उस दिन की बात है। माँ बाप कहते हैं उसी दिन से उसके बर्ताव में बदलाव आया था। अब सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वो देखते हैं माँ बाप, टीचर तो वहां से चले जाते हैं। एक दिन रात में वो देखते हैं कि जो उसका स्टेफना का छोटा वाला भाई था, वो अपने बेड पर सो रहा है, और बेड पर सोने के दौरान अचानक से उसके भाई उछलता है और दूसरे वाले बेड पर चला जाता है। अब दूसरे बेड से कभी इस बेड पे कभी उस बेड पे, फुटबॉल की तरह वो उछलने में लग रहा है। माँ बाप देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर अचानक से उसकी माँ के साथ, स्टेफना की जो माँ थी, वो सो रही है, एक दिन उनकी गर्दन पे कोई आके बैठ जाता है और उनके गले को दबाने की कोशिश करता है। वो भारी भरकम चीज थी। माँ उसको हटाने की पूरी कोशिश करती है, और काफी देर जूझने के बाद उसको वहां से हटा देती है। रात को करीब बज रहा था 2:40। वो भागकर अपने पति के पास पहुंचती है, पति को बताती है। पति तुरंत पुलिस को कॉल करता है। बोला आज अब हद ज्यादा पार हो रही है, अब हम पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं। रात में करीब 3 बजे पुलिस पहुंचती है। पुलिस भी छोटे मोटे कांस्टेबल्स नहीं थे, जो वहां के इंस्पेक्टर थे, मिस्टर जॉर्ज पेड्रो, और उनके एक सहयोगी थे, मिस्टर नेगली। ये अपने 3 और साथियों के साथ कुल मिला के 5 पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं। पूछते हैं, सारी वाक्य जानने की कोशिश करते हैं। जानने के बाद में वो कहते हैं कि आप हम उस कमरे को देखना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने वो गेट खोला,
तो वो भी देखते हैं कि वहां सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, जीसस क्राइस्ट की तस्वीर उल्टी पड़ी हुई है। तो वो सोचते हैं कि हो सकता है ये किसी की हरकत हो, क्योंकि रात काफी हो रही है। तो वो उनको आश्वासन देते हैं कि अभी आप सो जाओ, हम दोबारा सुबह फिर आएंगे आपके पास में। पुलिस वहां से चली जाती है। लेकिन रात भर उनके दिमाग में उथल पुथल चल रही होती है, पुलिस वालों के दिमाग में, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। दूसरे दिन पुलिस फिर आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। पूरे दिन बैठ के वो कहानी सुनते हैं। तो उनके माँ बाप बताते हैं कि इस तरीके से हमारे बेटा जो है अब एक बेड से दूसरी बेड पर फुटबॉल की तरह कोई उछालता है, नट बोल्ट लगाते हैं तो गेट खुल जाता है, तस्वीरें सारी अस्त व्यस्त मिलती हैं। पुलिस को विश्वास नहीं होता। पुलिस कहती है कि इसका क्या प्रूफ है। वो आसपास के पड़ोसियों के से भी इसके बारे में पूछताछ करते हैं, तो पुलिस पड़ोसी भी बताते हैं कि हाँ, रात को इनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अब पुलिस क्योंकि इसको खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी, तो पुलिस रात को वहां रुक जाती है। रात को रोकने के बाद में वो उसी घर में रुकी हुई है। अचानक से स्टेफना के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। माँ बाप ने जो नट बोल्ट कस रखे थे उसी गेट पे, वो पुलिस के सामने ही नट बोल्ट खुलते हैं और गेट अचानक से खुल जाता है। अब तो पुलिस वाले भी ये नजारा देखकर घबराने लगे। वो जाते हैं उसके कमरे में, और कमरे में जाके देखते हैं कि सारी तस्वीरें अस्त व्यस्त पड़ी हैं, और अचानक से पुलिस के सामने ही जीसस क्राइस्ट की जो तस्वीर थी वो उल्टी हो जाती है। पुलिस वाले भी घबराए हुए मन से देखते हैं चारों तरफ, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है। फिर अचानक से दूसरे कमरे से चीखने की आवाज आती है। वो भागकर वहां पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि जो स्टेफना का छोटा वाला भाई था, वो फुटबॉल की तरह कभी इस बिस्तर से कभी दूसरे बिस्तर पर उछल के जा रहा है सोता हुआ, कभी दूसरे बिस्तर से इस वाले बिस्तर पर जा रहा है, यानी कि वो भी फुटबॉल की तरह बार बार इधर से उधर उछल रहा था। पुलिस बहुत ज्यादा परेशान। पुलिस कहती है कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और वो थाने पर वापस जाके एफआईआर लॉन्च करती है। लॉन्च करने के बाद में महीनों इन्वेस्टिगेशन चलता है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बनाते हैं, और ये जो अपार्टमेंट था लुइस मेरियन 8 अपार्टमेंट, इसके बारे में पूरे मैड्रिड शहर में बात फैल जाती है। पत्रकार स्टेफना के घर पहुंचते हैं, उसके माँ बाप से इंटरव्यू लेते हैं, पड़ोसियों से भी पूछते हैं इसके बारे में। तो वो सब बता देते हैं कि हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करी है, पुलिस वालों ने भी सारे नज़ारे देखे हैं। पत्रकार पुलिस के पास ही पहुंचते हैं। अब पुलिस भी अपना पूरा इंटरव्यू देती है, घबराए हुए मन से, जो उन्होंने सब कुछ देखा था उसके बारे में सब कुछ बताती है। जिस दिन से पुलिस का इंटरव्यू हुआ इस चीज का, और उन्होंने अपने सारा जो तैयार करते हैं रिपोर्ट्स, उसमें सब कुछ लिखा कि इस तरीके की घटनाएं उनके सामने हुई। अब ये बात और ज्यादा आग की तरह पूरे स्पेन में फैल जाती है। अब दिन पे दिन उसके घर की कंडीशंस जो थी वो और ज्यादा खराब होने लगती हैं। अब वो चीखने चिल्लाने की आवाजें और ज्यादा आने लगती हैं। पुलिस भी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। पुलिस के हाथ में लगे क्या? कोई इंसान हो तो एक अलग चीज है। पुलिस के पास जो रिपोर्ट दर्ज है वो एक अज्ञात अनजाने चेहरे की है, एक अदृश्य चेहरा जो दिखाई नहीं दे रहा, एक अदृश्य शक्ति है। अब पुलिस उसको कैसे पकड़े? अब दिन पर दिन और ज्यादा उस घर की कंडीशंस खराब होती जाती हैं, तो पुलिस एक महीने बाद हार थक कर, जब हार जाती है, थक जाती है, तो उनके माँ बाप से कहती है, स्टेफना के माँ बाप से, कि तुम एक काम करो, हमारे कहने से इस घर को एक बार चेंज करके देख लो। अब क्योंकि माँ बाप पहले से डरे हुए थे, तो उनके भी मन में चल रहा था कि हम इस घर को चेंज करना चाहते हैं। तो उन्होंने पुलिस की बात पर विश्वास करके उसकी बात को मान लेती है, और वहां से अपना उसी शहर में दूसरी जगह दूसरा अपार्टमेंट ले लेते हैं। गनीमत ये रही कि जब वो दूसरा अपार्टमेंट लेते हैं तो अब सब कुछ ठीक चल रहा है, और अब वहां कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं होती है। अब सब ठीक हो चुका था उनके घर में, अब कोई ऐसी हरकत नहीं हो रही थी, ना कोई आवाजें आती थी। जो भी चीज थी उनके साथ में उस घर तक सीमित थी, और वो उस घर में ही रह जाती है, और उसके बाद वो हंसी खुशी जीवन अपना जीने लगते हैं। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको 91 से 23 चल रहा है। 30-32 साल हो चुके हैं, लेकिन
आज भी जब उसके बारे में कोई स्पेन में, मैड्रिड में, उस अपार्टमेंट के लोग जब उसके बारे में बात करते हैं ना, तो उनका दिल धड़कने लगता है तेजी से, सिहरन सी पैदा हो जाती है। लेकिन उसके बारे में आज तक कोई कुछ बता नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है। और क्योंकि पुलिस के सामने की सारी घटना थी, इसलिए इसको झुठलाना भी पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभी ऐसे वाक्य सामने आ जाते हैं रियल में भी। ऐसी बहुत ज्यादा रियल स्टोरीज हैं घोस्ट की, जिनको हम ना चाहते हुए हमें मानना पड़ता है कि हाँ, आत्माएं बहुत सब कुछ होते हैं। और हम तो शुरू से ही मानते चले आए हैं। हमारे तो धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है कि अगर आत्मा है तो परमात्मा भी है, परमात्मा है तो आत्मा भी है। लेकिन जो लोग नहीं मानते इन चीजों को, उनके लिए ऐसी कहानियां बहुत ज्यादा चौंकाने वाली होती हैं, और एक सबूत भी होता है कि हाँ, ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ये एक स्टोरी थी, रियल स्टोरी थी, जो मैंने आपको बताई है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। और जो इसके ऊपर जो मूवी बनी है, इसी रियल स्टोरी के ऊपर जो मूवी बनी है, वेरोनिका, द वेरोनिका मूवी बनी है, वो भी रियल में, उसमें तो थोड़ा सा मिर्च मसाला और ज्यादा लगा दिया जाता है। इतनी और ज्यादा डरावनी बना दी है, तो इतनी ज्यादा डरावनी बना दी है कि वो कहते हैं कि 100 में से एक दो आदमी ही इस मूवी को पूरी देख पाता है। आप भी देखिए, एंजॉय लीजिए, और अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करिए, दिन दुनिया चौगनी तरक्की करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, और अपने जीवन में सफलता हासिल करते रहिए। नमस्कार।